aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हुआ है जिसमें भारत की पोजीशन जो है वो डिक्लाइन की है। गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज किया है इसके इंडिकेटर्स को ही लेकर के, ये कहते हुए कि क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस हैं, कुछ इलेक्शंस आने वाले हैं, दैट इज़ वाई इंडिया का रैंक इसमें गिराया गया है। बट वी विल सी अबाउट दिस इंडेक्स, व्हाट आर द इंडिकेटर्स यूज्ड। देन अगर ऐसा है भारत में तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं। देन क्रिटिक्स देखेंगे हम ग्लोबल 100 इंडेक्स के, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. Then we'll be covering today's prelims and the mains practice question, and also we'll just see some government initiatives to combat the hunger. Now, why in news? So India's rank in 2023 out of 125 countries is 111, and last year our rank was 107. This shows that it has declined. इंडेक्स जो है ये एक कंसर्न हाईलाइट करता है, एंड इंडिया जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट जो है वो इंडिया का है, विच इज अराउंड 18.7%. ये ग्लोबल रीजनल एंड नेशनल हंगर को ट्रैक करता है. इसको पब्लिश करने के लिए कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्फे एक साथ आते हैं. नाउ इसकी इंपॉर्टेंस है कि जो यूएन के जो एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 खासकर जो है, जो कि जीरो हंगर अचीव करने की बात करता है, ये उसके लिए है. नाउ अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टैलिटी, एंड ये 1/3 चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, 1/6 एंड दिस इज आवर दे फॉर्म अ GHI स्कोर. इसमें जितना कम स्कोर आएगा दैट इज योर लोअर देन 10 और लोअर देन 9.9, एंड इंडिया जो है वो इस कंडीशन में है विच इज अ सीरियस हंगर पॉइंट. सो दिस इज इट. की पॉइंट्स क्या है, भारत की जो रैंक आई है इसका मतलब कि भारत में बहुत सीरियस लेवल ऑफ हंगर है. साउथ एशिया और अफ्रीका जो सहारा के साउथ में है, ये वर्ल्ड के ऐसे रीजन है जहाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ हंगर लेवल्स. अभी हम लास्ट में इसको एक मैप के थ्रू भी देखेंगे. विद जो GHI का स्कोर है वो लगभग 27 गया है. नाउ इंडिया में हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट था विच वाज अराउंड 18.7%. चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, और ये चाइल्ड का जो वेट है उसकी हाइट के रिलेटिव उसे कैलकुलेट किया जाता है. भारत के बहुत सारे नेबर्स हैं जिन्होंने बेटर परफॉर्म किया है, जैसे पाकिस्तान 102, बांग्लादेश 81, नेपाल 69, श्रीलंका 68. रेट जो है अंडर नरिशमेंट का भारत में ये 16.16% पर स्टैंड किया. एंड ये जो 5 मोर्टैलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट जो है वो 3.1% था. एंड ये दोनों इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं हंगर के लिए और चाइल्ड की वेलबींग के लिए. हाई प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया भी देखा गया वुमेन के अंदर, जो लगभग 15 से 24 साल तक की थी, जिसमें जो रेट है वो अराउंड 58.7% है. एनीमिया न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी हो सकता है और उसके बहुत सिग्निफिकेंट हेल्थ इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं. इंडिया हंगर रियलिटी की अगर हम बात करेंगे 2023 में, सो इंडियाज रैंक इज दिस. इसमें कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, और एल्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. हाईएस्ट वेस्टिंग रेट वी हैव. एडिशनली 16.6% पॉपुलेशन जो है वो अंडर नरिश्ड है भारत में. एंड विमेन जो 15 से 24 साल की, इनमें हाई एनीमिया की प्रेवलेंस है. And this is it. Here you can see these are the countries and we are in the serious situation. यहाँ African countries में कुछ they are at the alarming situation. Not any country is on the extremely alarming condition, and here the conditions are low in the Russia, China and all. Now what are the factors responsible for this? भारत में सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है. पॉवर्टी है, सोशो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशंस हैं, एंड ये जो है पॉवर्टी से अल्टीमेटली जो फूड कंजप्शन होता है या जो एसेंशियल न्यूट्रिशनल होता है या जो बैलेंस डाइट होती है वो लेने में इनएबिलिटी होती है. हिडन हंगर है भारत में सीवियर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, जिसको हिडन हंगर भी कहते हैं. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पोअर डाइट, डिजीजेज, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाना प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के दौरान. देन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत सब ऑप्टिमल क्रॉप्स हैं, बहुत इनसफिशिएंट हैं, इनएफिशिएंट हैं. पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे भी इंसफिशिएंट फूड अवेलेबिलिटी होती है. फर्दर मोर फूड डिस्ट्रीब्यूशन में लीकेज हो जाना, मतलब PDS में, एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में नहीं हो पाना, वल्नरेबल पॉपुलेशन तक उसका नहीं पहुंच पाना, फूड स्कैरिटी में रिजल्ट करता है, हायर प्राइसेस होते हैं. सो ये अल्टीमेटली पुअर को अफेक्ट करते हैं. जेंडर वेट डिस्पैरिटी की बात करें तो वुमेन और जो गर्ल्स होती है एक्सपीरियंस उनको जनरली अनइक्वल एक्सेस मिलता है फूड से हाउस होल्ड के अंदर ही. उनको स्मॉल प्रोपोर्शंस मिलता है या लोअर क्वालिटी डाइट्स मिलते हैं, या जनरली घरों में उनको अंत में खिला दिया जाता है. तो ये जो इनइक्विटी है
ये जब मैटरनल और चाइल्ड केयर के साथ भी ऐड हो जाती है तो ये और ज़्यादा हायर न्यूट्रिशनल रिस्क हो जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली क्रॉनिक अल्टर न्यूट्रिशन में लेकर जाता है। क्रिटिक्स की बात करेंगे तो जो रैंकिंग है, इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी है इस रैंकिंग को, कहा है कि जिसको जो मेथोलॉजिकल कंसर्न्स है वो थोड़े से ठीक नहीं है, एंड ये इलेक्शंस आ रहे हैं इसीलिए ऐसा है। मेथोडोलॉजिकल इश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इसने कहा कि जो रिपोर्ट है ये सिग्निफिकेंट, इसमें मैथड्स के इश्यूज हैं। इसके जो 4 इंडिकेटर्स यूज होते हैं, इसमें से जो 3 इंडिकेटर यूज होते हैं जो चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है, ये एंटायर पॉपुलेशन को शो नहीं करते। मोर ओवर जो सैंपल साइज है वो केवल 3000 का सैंपल साइज लिया गया है। अब जो भारत में करोड़ों की पॉपुलेशन है तो उसके रिलेटिव में ये बहुत क्वेश्चनेबल है। इसी को प्रपोर्शन की तरह यूज किया गया अंडरनरिश्ड पॉपुलेशन के। चाइल्ड वेस्टिंग डिस्पेरेंसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ने कहा कि जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट था पोषण ट्रैकर के थ्रू, इट वाज अराउंड 7.2%, लेकिन जीएचआई ने जो उसको ट्रैक किया है इट इज अराउंड 18.7%। नाउ व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू कॉम्बैट द हंगर? वी हैव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये जो है ये कोविड-19 के टाइम पे बहुत एक्टिव था। एंड देन मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण, ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। जीरो हंगर प्रोग्राम है। देन ईट राइट इंडिया मूवमेंट है, बेसिकली लॉज है ताकि सही खाना या सही न्यूट्रिशन पहुंच पाए consumer तक. Now we have our today's prelims practice question, which of the following is not an indicator used in the global hunger index. You can type the answer in the comment section, then let your face correct or not. Then we have our main practice question: what are the major challenges faced by India in addressing the issues of hunger and poverty in the context of global hunger index? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.